जय हिंद साथियों, जुड़ जाइए आप सभी मेरे साथ क्योंकि सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पॉलीटेक्निक का बैच स्टार्ट कर दिया था और पॉलीटेक्निक का बैच आपका चला था लगभग 22 से 25 क्लासेस हो चुकी हैं पॉलीटेक्निक की। जहाँ तक है 22 से 25 क्लासेस पॉलीटेक्निक की पहले ही हो चुकी हैं। उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस भी कर लिया है और हमने सबसे पहले उसमें सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद आगे बढ़ कर के हमने एलसीएम एचसीएफ को भी डिस्कस कर लिया। उसके आगे बात करें तो हमने प्रतिशतता को भी हल कर लिया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को हल कर लिया, एलसीएम एचसीएफ को हल कर लिया और वर्गमूल और घनमूल को हल कर लिया है। घातांक एवं करणीय की क्लास बहुत पहले हुई थी, उसकी भी क्लास मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, लेकिन आज का ये सेशन पूरी तरीके से दोस्तों बेस्ड है। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड है। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर बेस्ड है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर बेस्ड है। उससे पहले आपको बता दें कि पॉलीटेक्निक की जो फॉर्म भरने की डेट है उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पॉलीटेक्निक की डेट को बढ़ा दिया गया है और अब ये डेट 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने पॉलीटेक्निक के लिए अप्लाई नहीं किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो जा कर के अप्लाई कर लें क्योंकि डेट आपकी 25 जुलाई कर दी गई है। इसका मतलब अगले आने वाले महीने 1.5 महीने में ही आपका पेपर हो पाएगा, उसके बाद ही पेपर होगा, उसके पहले आप एग्ज़ाम नहीं होगा। तो तब तक हम सिलेबस को पूरी तरीके से ख़त्म कर ले जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में क्या है, क्या हमें पढ़ना है। छोटा हम बेसिक चीज़ें से उठाएंगे और धीरे धीरे आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जिस लेवल तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इस सेशन में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आप देख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी। जैसे हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जैसे हम किसी सामान को खरीदते हैं, जिस लागत पर खरीदते हैं उसी लागत को दोस्तों हम कहते हैं क्रय मूल्य। उसी लागत को दोस्तों हम कहते हैं क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये होगी खरीदने की कीमत हमारी, कॉस्ट प्राइस। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे दोस्तों? सीपी लिखेंगे। उसके आगे एक परिचय तो हो गया क्रय मूल्य का। उसके आगे हम जाएं तो हमें देखना होगा उसके आगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से हम किसी सामान को जब खरीदते हैं उसे क्रय कहेंगे। उसके बाद होता है उसका विक्रय। क्या होता है दोस्तों? विक्रय। और इसी विक्रय की बात करें तो इसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पर हम सामान को बेच देंगे वही क्या कराएगा? विक्रय मूल्य। मतलब कहेंगे इसका एसपी शॉर्ट फॉर्म में। तो समझ लिया सीपी क्या है, एसपी क्या है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ सामान को कोई भी दुकानदार हो गया किसी सामान को खरीदता भी है और फिर उस सामान को बेचता भी है। तो उसको खरीदने और बेचने में कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ होता है और कुछ हानि होती है। कुछ लाभ होता है और कुछ हानि भी होती है। देखिए, एक साथ में ही एक ही सामान पर लाभ हानि नहीं होगी, या तो लाभ होगी या तो हानि होगी। तो उसे या तो लाभ होती है या तो हानि होती है दोस्तों। और लाभ भी होती है, हानि भी होती है और वो दुकानदार उस पर कुछ छूट भी देता है। तो यही टॉपिक है तुम्हारा तीनों। उसी दुकानदार जो लाभ कमाता है, जो हानि कमाता है, जो छूट देता है। तो इसी लाभ से ही हमें पता चलेगा उससे कितना % का प्रॉफिट हुआ है। हानि पता करेंगे उससे कितने की हानि हुई है। और छूट को ही हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्काउंट। और हाँ, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है, जो उसमें अंकित मूल्य होता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं कि लाभ कैसे पता चलेगा कि दुकानदार को लाभ हुआ है या दुकानदार को हुई है हानि। ये भी बहुत मुद्दे की बात है कि कैसे पता चलेगा भाई साहब कि लाभ हुआ है या हुआ है हानि। तो लाभ निकालने के लिए, लाभ मीन्स कहते हैं हम इसे प्रॉफिट, हम इसे पी से डिनोट करेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉफिट। इसे हम डिनोट करेंगे पी से। दोस्तों याद रखिएगा, लाभ बराबर, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे हम विक्रय मूल्य। हम देखिए विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? एस पी माइनस क्रय मूल्य मतलब सी पी। अब लाभ मतलब क्या हो गया समझिएगा, किसी सामान को आप कितने में बेच रहे हैं। एस पी मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, आप कितने में बेच रहे हैं। सी पी मतलब हो गया आप उसे कितने में खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, क्रय मूल्य क्या है। समझिएगा, जैसे आपने किसी सामान को 50 रुपये में खरीद लिया और आपने उसे जा करके 100 रुपये में बेच दिया। 50 का आपने सामान खरीदा, 100 में आपने उसे बेचा, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो जितना आपने ज़्यादा में उसे बेचा है उतने ही आपको प्रॉफिट हुआ। 50 में खरीदा, आपने 100 में बेच दिया, मतलब आपने 50 रुपये ज़्यादा में बेचे, इसके अंदर आपको प्रॉफिट क्या हुआ? 50 रुपये का। फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे एक तो हो गई लाभ की बात, अब आगे थोड़ी सी बात आती है, हम कर लेते हैं हानि की भी। तो हानि में इसका सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा। हानि में क्या हो जाएगा? हानि में हो जाएगा हम सीपी से एसपी को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? हानि तब होगी जब हम कोई सामान मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदे हैं और उसे हमने 50 रुपये में बेच दिया। 100 में सामान को खरीद करके 50 में बेच दिया, तो आप ही बताइए कि आपको लाभ हुआ या हानि? आपको क्या हुई? हानि हुई। मतलब 100 की चीज़ों को हमने 50 में ही बेच दिया, तो क्या हो गई? हानि हो गई। जितने में ख़रीदा जितने में बेचा दोनों को माइनस करेंगे, वही हमारे प्रॉफिट या लॉस निकल करके आएगा। अगर बेचते हैं ज़्यादा में तो हमें लाभ होता है, खरीदते हैं ज़्यादा में बेचते हैं कम में तो हमें हानि होती है। यहाँ पे कितने की हानि हुई है दोस्तों? 50 रुपये की। तो ऐसे ही आपको निकालना सिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, सब कुछ आपके सामने होगा। फिर आता है कि अब ये लाभ हानि तो सीख ली, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत, इसे कहेंगे प्रॉफिट परसेंट, पीपी लिख देंगे कभी कभी, जिसे कहेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकलता है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा 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 वो क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है दोस्तों? तो वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, मतलब कि वह हमेशा हमेशा सीपी पर होता है। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो आपको ऊपर लाभ रखना है। लाभ मतलब प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100, ये निकल आएगा आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ अपान सीपी लाभ अपान सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और यहीं पे बात कर लें अगर हानि प्रतिशत की, यहीं पर बात कर लें किसकी दोस्तों? हानि प्रतिशत की। लिखते जाइएगा, साथ साथ फॉर्मूले को भी नोट करते जाइएगा। हानि प्रतिशत की बात कर लें, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अगर हम हानि प्रतिशत की बात कर लें तो जहाँ पे लाभ है वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ पे हो जाएगी हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर हो गई हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। हमने क्या बताया कि लाभ और हानि हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। आपके टॉपिक में टैक्स भी है, जिसे उपरिव्यय कहते हैं, ओवरहेड टैक्स भी है, लेकिन अभी टैक्स पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम आगे पढ़ेंगे बट्टा। बट्टे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे क्या होता है ये। तो देखिएगा दोस्तों, बट्टा, अब हमने प्रॉफिट को जान लिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाभ को जान लिया, प्रॉफिट ही कहते हैं। हानि को जान लिया, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सब कुछ जान लिया। बट्टा को क्या कहते हैं? तो बट्टा को मैंने बताया डिस्काउंट, इसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों डिस्काउंट। और दोस्तों बट्टा लाभ हानि का एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को छूट दी जाती है। किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट मतलब अंकित मूल्य। बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है दोस्तों? तो बट्टा हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, मतलब कि हमेशा और हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और अंकित मूल्य पर दिया हुआ छूट ही
जो अंकित मूल्य पर हमने छूट दिया है वही क्या कहलाता है दोस्तों? तो वही कहलाता है बट्टा। क्या कहलाता है? बट्टा। तो बट्टा कई प्रकार से होते हैं, जैसे नगद बट्टा, व्यापारिक बट्टा, खुदरा बट्टा, क्रमिक बट्टा। सब कुछ जानेंगे आगे, जैसे जैसे हम सेशन को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आगे की चीज़ों को हम जानते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। इसमें कुछ आपके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखवा देंगे। वो फॉर्मूले में हम आपको PDF बना करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको वो फॉर्मूला हम आगे जैसे जैसे चलेंगे, हम उस धीरे धीरे सारे फॉर्मूले को हम बताते हुए चलेंगे। अभी देखिए, अगर एक सीधे ही फॉर्मूला बताएंगे आपको समझ में नहीं आने का। अगर हम फॉर्मूले को क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो हमें फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे। चलिएगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज आपके लिए एक छोटा सा सेशन लाए हैं, लेकिन अभी 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन मतलब आपके बहुत सारे तैयार होने वाले हैं। समय की परवाह नहीं, 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, लिखा है यदि 4 वस्तुओं का, देखिए एक प्रश्न सारे बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। देखिएगा, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, ये तो एक बेसिक चीज़ें हो गई कि आपसे कहा जाए कि किसी दुकानदार ने किसी सामान को 500 रुपये में ख़रीदा और उस सामान को उसने 800 में बेच दिया, उसके प्रॉफिट क्या है? तो आप तो सीधे निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो भाई साहब, 300 को से हो गया प्रॉफिट। ये तो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है। तो थोड़ा सा उठिए, ऊपर उठिए। क्या अभी तक आप यही पढ़ते रह जाएंगे? क्या अभी तक आप यही पढ़ते रह जाएंगे? आप इसी लायक हैं? आपको आगे भी बढ़ना है। आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसका इंग्लिश भी देख लीजिएगा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? अब आप इस बातों को छोड़ दीजिए कि आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में ऐसा आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी दुकानदार ने किसी सामान को 500 में ख़रीदा, 800 में बेच दिया, भाई साहब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? ये प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं आएंगे। ये प्रश्न आपको करना है तो सीधे से करना क्या, बता देता हूँ आपको। इसका अंतर निकाल लेना। इसको प्रॉफिट कितने को हुई? 300 की। किस पर? 500 में ख़रीदा था हमने। क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, बटे 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चलो वैसा, 5 छंग 30, 1 मिनट, 2 जीरो से 2 जीरो 60% काट दोगे, 60% की प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये नहीं देखना है हमें। तो अब हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो सीधे से मान लीजिए कि देखिए, मैं इसे आपको 3 तरीके से बता सकता हूँ। कितने तरीके से बताऊँगा? बता तो और सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको कितने तरीके से बताने वाला हूँ? 3 तरीके से। आपको जो तरीका पसंद है, जिसे आप लाइक कीजिए, उससे ही आप पढ़िए। जिसे आपको पसंद ना आए उस तरीके को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। तीनों तरीके देख लीजिए, जो अच्छा लगे उससे पढ़िए, जो बेकार लगे उससे ड्रॉप कर दीजिए। चलिएगा, पहले एक लेंदी प्रोसेस जो है उसे देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वस्तु का, एक आर्टिकल का, एक वस्तु का जो सीपी है वो 1 रुपये है। वो 1 रुपये है, मान लेते हैं। एक वस्तु का सीपी 1 रुपये है। अब कह रहा है 4 वस्तुओं का, देखिएगा 4 वस्तुओं का सीपी कह रहा है। तो मान लेते हैं 4 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? एक वस्तु का सीपी 1 रुपये, तो 4 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपये। 4 वस्तु का सीपी 4 रुपये, मतलब यहाँ पे आ गया 4 वस्तु का सीपी कितना आ गया दोस्तों? 4 रुपये आ गया। चलिएगा, अब मैं इसे थोड़ा सा हटा दूँ, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आपको। चलिएगा, अब समझना क्या है, लिखिएगा 3 आर्टिकल्स का, मतलब 3 वस्तुओं का, 3 आर्टिकल्स का एसपी निकालना है हमें। देखिए, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा किसके? 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। इसका मतलब 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपये है। तो 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 ही रुपये तो होगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है?
इक्वल हैं, बराबर हैं, तो क्या होगा, 4 रुपये होगा। अब देखिएगा, यही सामान उस दुकानदार ने 4 रुपये में खरीदे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस दुकानदार ने उस 3 आर्टिकल को 1 रुपये में एक आर्टिकल खरीदा है, तो उस 3 आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा होगा, 3 रुपये में, लेकिन उसे बेचा कितने में है, 4 रुपये में। तो देखना यहाँ पे 3 का खरीद के 4 में बेच दिया, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। कितने का खरीदा था, 3 का, गुणे 100। इससे सॉल्व करोगे 33 सही 1/3% आएगा। आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पर्सन टॉपिक पढ़ा रखा है। मतलब इसी आर्टिकल को, 3 आर्टिकल को वो 3 रुपये में खरीदता है क्योंकि एक की कीमत 1 थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे बेचा कितने में है, दिया हुआ 4 रुपये में। तो सीधी सी बात है, 1 का प्रॉफिट 3 पे, परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है। चलिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि आपको आगे भी बता सकूं। 1 सेकंड रुकिएगा यार। अब इसका हम कोई दूसरा तरीका है सर, हाँ भाई सब है, बता दीजिए सर, बता रहे हैं। चलिएगा, एक फॉर्मूला आप रट लीजिए चाहे या समझ लीजिए। हमेशा अगर ऐसे केसेस में प्रॉफिट परसेंट पूछ लेना तो क्या करना, इन वस्तुओं का अंतर निकाल लेना। ऐसे केसेस में पूछे तो क्या करना, इन वस्तुओं का अंतर निकाल लेना। तो 4 से 3 माइनस कर दो, कितना आया, अंतर आया 1 का, 1 का अंतर है। फिर जितना विक्रय की गई हैं वस्तुएं उसे ले लेना। तो इसमें विक्रय कितने की गई हैं वस्तुएं, 3 ना, तो नीचे 3 रखना, इसमें लगाना गुणे 100। अब इसे सॉल्व करोगे अगर 100/3 तो 33 सही 1/3। ये अच्छा तरीका है ना, आसान है काफ़ी। ये सब परसेंट में है, नहीं तो इसे हवा उड़ा दो, 33/3 क्या है। तो सीधे क्या करना, अगर ऐसी स्थिति में प्रॉफिट परसेंट पूछे तो दोनों वस्तुओं का अंतर लेकर के जितना विक्रय मूल्य की गई समाने हैं उसे नीचे रख देना, गुणे 100 कर देना, परसेंट निकाल लेना। एक तो ये हो गया। एक तरीका मैं इसका आपको कहिए तो और ही बता दूं, तो इसका अगला जो तरीका है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों। वो आप देखिएगा, वो अगर आप समझ गए ना तो आप सारे क्वेश्चंस उस तरीके से कर ले जाएंगे, आपको कोई फॉर्मूला भी रटने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आपको कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। 1 सेकंड, वेट। चलिएगा, एक तरीका तो ये है, लिखा गया है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य में फिर से ध्यान दीजिएगा, CP, विक्रय मूल्य में SP। तो 4 वस्तु का CP मतलब 4 CP कह रहा है बराबर है किसके, 3 SP के ना, यही कहा प्रश्न ने। तो भाई साहब इसमें अनुपात निकाल लो। अभी अनुपात मैंने खैर पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आप इसे जानते होंगे इतना। अब आप CP को यहीं रहने दीजिए, SP को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, SP बराबर 3 इधर ही रहेगा, और 4 को लेफ्ट से राइट लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, 3/4। CP अपन SP क्या आ गया, 3/4। मतलब CP है 3 तो SP है 4, CP है 3 तो SP है 4, CP है कम SP है ज़्यादा, CP है कम SP है ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा, CP है कम SP है ज़्यादा। जब CP कम हो और SP ज़्यादा हो तो क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 को बेचा, 3 को खरीदा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। अगर इसे परसेंट निकाल दें तो 1 का प्रॉफिट किस पे, कहा था मेरा CP पे निकालना। CP कितना है, 3, गुणे 100 कर दो, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। ये आ गया। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ये जड़ी बूटी का काम करेगा, कोई भी प्रश्न आ जाए। ये वैसे एकदम जड़ी बूटी का काम करने वाला है। ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है आपके सवाल में, और सॉरी ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक रेडियो के अंकित मूल्य से 132 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिएगा, तो दोस्तों मौसम ख़राब होने की वजह से आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। फिर ये प्रश्न आपके होमवर्क में लिख लीजिए। कल क्लास होगी, थोड़ी लंबा क्लास खिंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे से आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे नहीं, आपकी क्लासेस होने वाली हैं मंडे टू सैटरडे। अब मंडे टू फ्राइडे नहीं होंगी क्लासेस, मंडे टू सैटरडे होंगी, क्योंकि समय हमारे पास कम और हमें पढ़ना है ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे कीजिए शेयर। और आज की क्लास यहीं तक, छोटा सा ही है, 20 मिनट की क्लास, लेकिन मज़ेदार क्लास। एक ही प्रश्न बता पाया लेकिन समझाया आपको भरपूर तरीके से।
अगला प्रश्न, मैं आज आपको सच बताऊं, सच मायने में मैंने 5 प्रश्न लेकर के आए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको शायद विश्वास ना हो, मैं आपको दिखा भी दूंगा हो तो 1 सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूं। वन सेकंड, आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिएगा आप, मैंने एक PDF जो है 5 क्वेश्चंस की तैयार की रखी थी। देखिएगा, फाइल ओपन होने दीजिए। मैंने इसे आज ही फाइल को क्रिएट किया हुआ है। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, उसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 क्वेश्चन आपके लेकर के आया था। आप कहेंगे तो मैं इस 5 क्वेश्चंस को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर कल आते हैं, मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और कल भी मैं कल के लिए आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इसमें कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चंस करा दूंगा, और 15 से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा भी, और आपको 15 से 20 क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे दूंगा। तो मतलब आपकी प्रॉफिट लॉस से जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आपकी वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले ही वीडियो में बहुत ही जल्द, कल यानी कि। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।